हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज है 23rd ऑफ जनवरी एंड शाम के 7:15 हो रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। एंड आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है क्योंकि मैं जा रही हूँ एलिट ट्यूटोरियल्स के CMA फेलिसिटेशन के सेरेमनी में, जिसमें मैं, मम्मी एंड पापा इन्वाइटेड है एज अ गेस्ट। सो एलिट ट्यूटोरियल्स में मैं पढ़ चुकी हूँ एंड मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। एंड जहाँ तक आपको एक बात पता है कि मैं पहले टीचिंग भी करती थी, तो जिस क्लासेस में टीचिंग करी थी वो एलिट ट्यूटोरियल्स ही है। सो येस, आई एम एक्साइटेड क्योंकि वहाँ पे जब फेलिसिटेशन होगा तो मुझे भी कुछ बातें करनी है बच्चों के साथ रिगार्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईजिली हमको नहीं मालूम पड़ता है, फिर हमको यूट्यूब पे आके सर्च करना पड़ता है। एंड मुझे चीज़ें पता है क्योंकि मैंने जॉब भी किया है, तो कुछ चीज़ें मुझे आइडिया है। तो बस यही सब टॉपिक पे मेरे को डिस्कस करना है वहाँ पे। एंड ये मेरा पहला इवेंट होगा जहाँ पे मैं एज अ गेस्ट स्पीच देने वाली हूँ। सो येस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने कुर्ती वेयर की है जो मैंने नवरात्रि सीरीज़ में वेयर की थी एंड दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा। तो अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। एंड सिंपल सा मेकअप किया है एंड आई एम गुड टू गो। तो सबसे पहले जैसे ही हम वहाँ पे वेन्यू पे पहुँच गए थे, तो सबसे पहले मैम, सर, मेरा, मम्मी का और पापा का एंट्री था। तो सर एंड मैम के बाद हुई पापा और मम्मी की एंट्री एंड बाद में हुई मेरी एंट्री। और उसके बाद सबसे पहले पापा ने दिया था स्पीच की क्लिप, आप आगे देखोगे। तो जो पापा की स्पीच थी मैं पूरा तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी यहाँ पे, वरना ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड मैंने भी शॉर्ट क्लिप्स ली हैं। तो पापा की जो स्पीच थी बेसिकली वो ये बोल सकते हैं कि फिटनेस के रिगार्डिंग थी। एंड आजकल अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बहुत स्ट्रेस लेते हैं एंड खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग पापा की स्पीच थी। तो एंट्री लेने के बाद मैम और सर ने मुझे और मेरे पापा को एक अवार्ड के साथ वेलकम किया था। तो जो आप आगे अभी वो क्लिप देखने वाले हो, तो बहुत सारी क्लिप्स मेरे पास नहीं है एंड कुछ चीज़ें मैं खुद भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आई गेस जो मुझे अवार्ड मिला है उसका जो क्लिप है वो मेरे पास है, तो भी आप आगे देखने वाले हो। लिया फिटनेस के बारे में और एडवांस ट्रेनर बना, वो मूवमेंट के लिए बनी है। हमें किसी भी तरह से अपने बॉडी के मूवमेंट को बंद नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 2-3 किलोमीटर वॉक। अगर 7-14 डेज में उसकी मेडिसिन डिक्रीज हुई है और हेल्थी भी होता चला गया है पीरियड्स के साथ। सो स्पीच के बाद पापा ने कुछ अवार्ड प्रेजेंट किया था CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को। I request you, Harshit Singh, to be on stage with your parents for the felicitation. एंड द बेस्ट पार्ट, जब भी किसी भी स्टूडेंट्स को अवार्ड मिल रहा था तो उनके पेरेंट्स को भी साथ में स्टेज पे बुलाया जा रहा था। एंड ये सबसे बेस्ट पार्ट था क्योंकि स्टूडेंट्स के लाइफ में उनके पेरेंट्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। एंड जैसे स्टूडेंट्स को हम एक रिस्पेक्ट देते हैं या फिर अवार्ड से उनका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी उतना ही डिजर्व करते हैं सारी चीज़ें। एंड पापा के स्पीच के बाद जब पापा ने अवार्ड प्रेजेंट किया, उसके बाद आई मेरी स्पीच। एंड स्पीच के बाद मैंने भी अवार्ड प्रेजेंट किया था। प्लस मेरी जो स्टूडेंट रह चुकी है, जो एंकरिंग कर रही है, उसका नाम श्रुति है, और उसने कुछ अलग सरप्राइज प्लान किया था। उसने ये भी डिसाइड किया था कि वो मुझे डांस करवाएगी एंड ये सब मुझे नहीं पता था। एंड आगे आप देखने वाले हो। सीधा टॉपिक पे आते हैं रिगार्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, हाई फाई की जरूरत नहीं है, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो मेक श्योर करना है कि सॉफ्ट स्पोकन रहना है। तो वो आगे में प्रोवाइड करके एंड आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। Please, ma'am. You can use a round of applause for Sakshi, ma'am.
मेरा स्पीच, अवार्ड प्रेजेंटेशन, डांस वगैरह होने के बाद रोशन सर एंड मैम ने स्पीच दिया एंड देन मैम और सर ने अवार्ड रिप्रेजेंट किया. सो अवार्ड रिप्रेजेंटेशन का क्लिप मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास रोशन सर और मैम का स्पीच का कुछ क्लिप्स है, तो वो भी आप आगे देखने वाले हो. एंड उसके बाद एलिट के ग्रुप के जितने भी बच्चे थे सबका फोटोशूट हुआ था, तो मैंने वो बस रिकॉर्ड किया है. You have that electricity, that energy, that spark. लेकिन उस स्पार्क को आपको ठीक तरीके से यूज करना. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, टीनेज मस्ती करने के लिए, मजाक करने के लिए तो है ही, लेकिन साथ में आपका एकेडमिक एंड करियर प्लान करना. जितना इस एज में एकेडमिक्स एंड करियर प्लान करोगे, उतना कुछ साल बाद क्या होगा, ये सारे थिंग्स प्रॉपरली अचीव करो. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान को आज के बारे में नहीं, आज से 5 to 10 years के बाद में सोचना चाहिए कि 5 to 10 years बाद मैं कहां पे रहूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ. ये फोरकास्टिंग एबिलिटी. दैट देखो, प्रोफेशनल कोर्स करना सिंपल, इट्स नॉट इजी. यू हैव एम्ड हाई. ओके, क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. कभी एक काम करो, अभी कूदो और ट्राई करो 3rd फ्लोर पे कूद के पहुंचने के लिए. पॉसिबल है क्या? ऐसे नीचे से जंप करके? नॉट पॉसिबल. You'll have to climb something, रस्सी लो, कुछ ना कुछ you'll have to do. बेसिक इतना याद रखो, अगर किसी हाई चीज के लिए एम किया ना, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा. कीप पेशेंस. और एक्चुअली आपके साथ एक मोमेंट अभी आ जाएगा. आपका अभी पढ़ाई चालू हो चुका है, एक मोमेंट आ जाएगा. You'll feel that I should quit. You'll feel that. बट मैं फैक्ट बताऊं, उस मोमेंट को है ना, अगर स्ट्रांगली आपने वहां पे रुक गए, खड़े हो गए, देख लो यार क्या है, बिकॉज देखो या तो है नहीं है. सो आफ्टर द इवेंट हमने अपना किया डिनर. तो जितने भी पेरेंट्स और बच्चे थे सबके लिए खाना अरेंज था. तो सबसे पहले पेरेंट्स एंड जितने भी स्टूडेंट्स लोग सबने अपना खाना खाया. उसके बाद मैम, सर, मैं, मम्मी, पापा हम लोग बैठ के अपना डिनर कंप्लीट किए. एंड डिनर भी प्रॉपरली अरेंज था, वेज एंड नॉन वेज दोनों सेक्शन था. एंड बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद अपने स्टूडेंट से भी मिली थी जिसको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एंड मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि ये मेरा पहला इवेंट था. अपने लाइफ का मैंने पहला इवेंट अटेंड किया था एज अ गेस्ट, जिसमें मैं एज अ स्पीकर मैंने बात की. देन मुझे अवार्ड दिया गया. सो ऐसा कभी मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा कुछ आने वाला है. प्लस मेरे साथ साथ मेरे पापा को भी वो सेम ऑनर मिल रहा था, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था. एंड यस, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे लाइफ का पहला इवेंट था ये एज अ गेस्ट. एंड बहुत मज़ा आया. और यहीं पे मैं इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ. एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. एंड अगर ब्लॉग पसंद आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है. सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे, जाके उसको क्लिक कर दो. एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.